आज एक दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगे राहुल गांधी, शाम में वापस लौटेंगे दिल्ली। अमेठी में SBI ब्रांच और FM रेडियो का करेंगे उद्घाटन। राहुल रेल नीर फैक्ट्री की शुरुआत को भी दिखाएंगे हरी झंडी। कुमार विश्वास की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहली बार अमेठी जा रहे हैं राहुल। बहुत युवराज जिताए हैं, बहुत महारानी जिताई हैं, बहुत राजकुमार जिताए हैं, बहुत महाराज जिताए हैं। इस बार अमेठी निर्णय करे कि राजाओं युवराजों की जगह बटन दबाकर एक नौकर चुने और उस नौकर से कहे जाओ संसद हमारी बात लेकर जाओ, हमारी बात। सियासत में विरोध को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब वो आपके गढ़ में जाकर आपको ललकारे। अमेठी में राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा ही किया है। कांग्रेस भले ही ये कहती रही है कि अमेठी की जनता गांधी परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन कुमार विश्वास जिस अंदाज में राहुल के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं। अपने गढ़ में कुमार विश्वास से मिली खुली चुनौती के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी का दौरा कर रहे हैं। अपने एक दिन के दौरे में राहुल चुनाव से पहले एक बार फिर जनता की वाहवाही लूटने की फिराक में है। राहुल आज सबसे पहले दोपहर 1 बजे मोहनगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे गौरीगंज में FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली रवाना होने से पहले राहुल गौरीगंज में रेल नीर फैक्ट्री का भी शिलान्यास करेंगे। राहुल का अमेठी से खास लगाव रहा है और वो अमेठी की जनता को ये बताना भी नहीं भूलते कि इस जगह से गांधी परिवार का कितना गहरा नाता रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पुराने रिश्तों की दुहाई देने से राहुल की नैया पार लग जाएगी? वैसे राहुल के व्यस्त होने के कारण उनकी बहन प्रियंका समय समय पर अमेठी जाती रही हैं, लेकिन कुमार विश्वास पिछले कुछ दिनों से अमेठी में जिस तूफानी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, उससे कांग्रेसी खेमे में घबराहट जरूर पैदा हो गई है। ये बात सही है कि अमेठी में गांधी परिवार का सिक्का चलता है, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की चुनौती को हल्के में नहीं ले सकती, वो भी तब जब कुमार विश्वास सीधे सीधे राहुल को चुनौती दे रहे हों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी पूरे जोश में है और अमेठी में राहुल के खिलाफ कुमार विश्वास को मैदान में उतारकर उसने एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। आज तक ब्यूरो। अमेठी में राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास आज से झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ यात्रा पर निकल रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान कुमार विश्वास इलाके के सभी गांवों के घर घर जाकर राहुल के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब देखना है कुमार विश्वास को राहुल के खिलाफ लड़ाई में जनता का कितना साथ मिलता है। पूरे देश में बहनें राखी बांधती है भाई के हाथ में इसलिए कि भाई रक्षा करेगा। केवल अमेठी के सांसद है वो इसलिए राखी बंधवाते हैं कि जब मैं फंसूंगा तो बहन रक्षा करने के लिए आएगी मेरी। यहां पर उल्टी राखी बंधवाई जाती है। अमेठी में झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ यात्रा की शुरुआत से पहले कुमार विश्वास ने कुछ इसी अंदाज में राहुल और प्रियंका पर निशाना साधा। कुमार विश्वास ने अपनी रैली में जहां अमेठी की जनता से अपने लिए समर्थन मांगा, वहीं अपने कार्यकर्ताओं में भी बड़ी लड़ाई के लिए जोश भरा। अमेठी में अपनी अनोखी यात्रा की शुरुआत से पहले कुमार विश्वास सबसे पहले बापू की प्रतिमा स्थल पर गए। बापू की प्रतिमा की साफ सफाई के बाद उनका आशीर्वाद लेकर कुमार विश्वास राजीव गांधी की प्रतिमा पर भी गए और उनसे भी आशीर्वाद लिया। नहीं, राजीव गांधी एक प्रतीक है इस अमेठी का
अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया और उनके प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो बहुत तरल भाव है, उसको प्रणाम है। और मैंने पहले कहा कि कल मैं एक तीर्थ यात्रा पर निकलना हूँ, हिजरत पर निकलना हूँ, तो मुझे लगा कि बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ यात्रा के दौरान कुमार विश्वास इलाके के सभी गांवों में घर घर जाकर अपने लिए समर्थन जुटाएंगे। कुमार विश्वास का कहना है कि इस यात्रा के दौरान वो गांवों में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अपने लोकसभा क्षेत्र के हर आदमी से मिलने के बाद ही अमेठी में कदम रखेंगे। और अगर ऐसा होगा कि कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी गांव में मुझे खाना खिलाने वाला ही नहीं मिलेगा, जो मेरे साथ 10-5 लोग होंगे या मीडिया वाले होंगे, उनको कोई रोटी भी नहीं खिलाएगा, अगर तो मैं भूखा सोऊंगा। मैं सोचूंगा शायद भूख ही सबसे बड़ी समस्या है, इसको महसूस करके देखते हैं। अमेठी में धुआंधार प्रचार कर रहे कुमार विश्वास ने खस्ता हाल हो चुकी सड़क के बहाने राहुल पर चुटकी भी ली। मैं कहता हूं कि जिस जगह के सांसद जो कि प्रधानमंत्री से भी बड़ी हैसियत रखते थे, वहां की आने वाली नस्लें अगर दादी और बुआ के हाथों की बजाय सड़क के गड्ढों में पैदा हो रही हैं, तो वहां के सांसद की जमानत जब्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब राहुल गांधी अमेठी अपनी पहले बड़ी यात्रा पर आए थे, अपने बड़े दौरे पर आए थे, तो उन्होंने 303 करोड़ की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और साफ ये वादा किया था अमेठी की जनता से कि वो अमेठी को अमेरिका से जोड़ना चाहते हैं। मगर यहाँ की सड़कों की हालत आपके सामने है। हालत जस की तस है, जैसी पिछले साल थी वैसी ही आज है। कुमार विश्वास अपने रोड शो के दौरान कभी विकास के मुद्दे पर तो कभी वंशवाद को लेकर राहुल गांधी पर निशाना करते दिखे। राहुल को चुनौती देने के बाद कुमार विश्वास अपनी ओर से प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आपको बता दें कि कुमार विश्वास तब से अमेठी में डेरा डाले बैठे हैं जब पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान भी नहीं किया था। राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव से पहले अमेठी से हिलने वाले नहीं। अब देखना है कुमार अमेठी की जनता के बीच कितना विश्वास जगा पाते हैं। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं। आमिर हक, अमेठी, आज तक। कुमार विश्वास भले ही ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अमेठी का इतिहास बताता है कि यहां गांधी परिवार के आगे बड़े बड़े दिग्गजों की भी नहीं चली। पहले संजय गांधी, फिर राजीव, उसके बाद सोनिया और अब अमेठी में राहुल का दबदबा है। यानी पुराना इतिहास देखते हुए कुमार विश्वास के लिए राहुल को पटखनी देना आसान नहीं होगा। अमेठी संसदीय सीट का कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार से पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अमेठी स्टेट के विधि सलाहकार थे। 1952 से ही अमेठी इस परिवार की चहेती जगह रही है, लेकिन इस परिवार से अमेठी का चुनावी राजनीति से रिश्ता 1977 से शुरू हुआ। 1977 में अमेठी लोकसभा सीट से संजय गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन इंदिरा विरोधी लहर में वो भारतीय लोक दल प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हार गए। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और संजय गांधी ये चुनाव जीत गए। 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद अमेठी में दोबारा चुनाव हुए। 1981 में हुए इस चुनाव में राजीव गांधी कांग्रेस उम्मीदवार थे और उन्हें इस चुनाव में बम्पर जीत मिली। 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के सामने खड़ी थी उनके छोटे भाई संजय की पत्नी मेनका गांधी। इस चुनाव में राजीव गांधी ने न सिर्फ मेनका को हराया, बल्कि इस चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड 83.7% वोट मिले। 1989 में राजीव गांधी के सामने थे महात्मा गांधी के पोते और जनता दल प्रत्याशी राजमोहन गांधी। राजीव गांधी ने राजमोहन को करारी मात दी। 1991 में भी राजीव गांधी की अमेठी से जीत हुई, लेकिन वो लोकसभा तक नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके मित्र कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उन्होंने 1991 और 1996 में अमेठी से शानदार जीत दर्ज की। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने अमेठी लोकसभा सीट गंवा दी। बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा को हरा दिया। अमेठी की बात करो तो आज राहुल गांधी है, पहले राजीव गांधी थे। गांधी परिवार का सदस्य उसको रिप्रेजेंट करता आया है। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, जहाँ के माना जाता था कि असेंबली सेगमेंट्स में फिर भी हार हो जाए। लोग कहते थे छोटी इलेक्शन है और किसी पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन बड़ी इलेक्शन में इन्हीं को देंगे।
इस बीच सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाल ली थी। अमेठी की परंपरागत सीट न सिर्फ वापस लाने की चुनौती थी, बल्कि नेहरू गांधी परिवार की विरासत का भी सवाल था। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी के चुनावी मैदान में उतरी और जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2004 के लोकसभा चुनावों में सोनिया गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट राहुल गांधी के हवाले कर दी, ये कहते हुए कि ये सीट राजीव गांधी की सीट रही है, पिता की विरासत बेटे को ही मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से शानदार जीत दर्ज की। 2009 में भी राहुल गांधी का दबदबा कायम रहा। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी आशीष शुक्ला को 3,70,000 वोटों से हरा दिया। अमेठी का इतिहास बताता है कि यहाँ से कभी नेहरू गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कभी हार नहीं मिली। चुनौतियां कई बार मिली हैं। कभी अपने ही घराने की बहू मेनका गांधी राजीव गांधी के मुकाबले खड़ी हो गई, तो कभी महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी, लेकिन जीत हर बार नेहरू गांधी परिवार को ही मिली। और इस बार आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने अमेठी से ताल ठोकी है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कुमार का अति विश्वास जीतता है या फिर अमेठी की रवायत कायम रहती है। अमेठी में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।